हेलो बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है मृदंग उसका यूनिट 4 सीजन्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट द 4 सीजन्स करने जा रहे हैं। बच्चों सीजन्स का मतलब होता है ऋतुएं या फिर मौसम। तो यहाँ पर हम 4 सीजन्स यानी कि 4 मौसम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया है। मुझे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी इमेज दी है। यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन प्ले, फ्लावर्स ब्लूम एवरी डे। स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चों वसंत ऋतु। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है जो हमारा फर्स्ट सीजन है स्प्रिंग, उस वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के खेलने आ जाते हैं। हर तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं और ऐसा हर रोज हो रहा होता है। ऐसा मौसम बसंत का मौसम कहलाता है। तो जब भी आप अपने आसपास के बच्चों को पार्क में हंसता खेलता देखें और हर तरफ फूल खिले हुए हों, तो आप समझ जाएं कि वो बसंत का मौसम है, यानी कि एक ऐसा मौसम है जिसमें ना मौसम ज्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है। हर तरफ बहुत ही प्लीजेंट सा, बहुत ही खुशहाल सा मौसम होता है। बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे फूल हर तरफ खिले रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। समर इज हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। तो बच्चों समर यहाँ पे हमारा जो दूसरा मौसम है वो समर का मौसम है, यानी कि गर्मी का मौसम है। तो समर का जो मौसम होता है, गर्मियों का जो मौसम होता है वो बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है। और ठंडा रहने के लिए, कूल रहने के लिए हर कोई चाहता है, वांट्स का मतलब होता है चाहना। तो हर कोई चाहता है कि वो पुल में इस तरीके से डिप लगाए। डिप का मतलब होता है बच्चों डुबकी लगाना। तो यहाँ जो दूसरा मौसम दिया था वो समर का मौसम दिया था। तो समर का मौसम जो होता है बच्चों वो बहुत ही गर्म मौसम होता है। गर्मियों का मौसम में आपको पता होगा ना कि कितनी गर्मी पड़ती है, और ठंडा रहने के लिए हर इंसान पुल में सिर्फ डुबकी लगाना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ सेकंड पैराग्राफ दिया था। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे लिखा है मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक्स यू फील कूल अगेन। थर्ड सीजन बच्चों यहाँ पे हमें मॉनसून का दिया है, यानी कि बारिश का मौसम दिया है, बरसात का मौसम दिया है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि बारिश के मौसम में जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो बारिश से भरे हुए होते हैं, उनमें बहुत सारा पानी भरा होता है। और जब वो बारिश हो जाती है तो वो आपको दोबारा से ठंडा कर देती है। तो बच्चों आप सबको पता होगा वर्षा का जो मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उस मौसम में जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो बारिश से भरे हुए होते हैं, उनमें बहुत सारा पानी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो क्लाउड्स होते हैं ये काले काले होते हैं, इसमें बहुत सारा पानी भरा होता है। और फिर जब ये बारिश हो जाती है, जब इसमें से जो पानी है जमीन पर आ जाता है, तो ये दोबारा से आपको ठंडा कर देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनसून का सीजन कैसा होता है। मॉनसून के सीजन में क्लाउड्स जो है वो पानी से भरे हुए होते हैं और आपको दोबारा से ठंडा करने के लिए काफी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा था मॉनसून क्लाउड्स आर फिल्ड विद रेन, मेक्स यू फील कूल अगेन। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लास्ट में बच्चों हमें दिया है विंटर इज कूल ऑन सनी डेज, पीपल एंजॉय द सन रेज। बच्चों जो यहाँ पे लास्ट सीजन दिया है वो विंटर सीजन दिया है, यानी कि सर्दी की ऋतु दी है। तो यहाँ पे लिखा है विंटर सीजन इज कोल्ड, सर्दी का जो मौसम होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। और जिस दिन सूरज निकला होता है, जिस दिन सन की रेज हम पर बहुत ही अच्छे से पड़ रही होती है, उस दिन लोगों को सन रेज में बैठना बहुत ही इंजॉयबल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्दी की ऋतु होती है, जो विंटर का सीजन होता है, वो बहुत ही ठंडा होता है, हर तरफ बहुत ही ठंड रहती है। तो ऐसे में सूरज की रोशनी लोगों को गर्माहट देती है, इसीलिए लोगों को सूरज की रोशनी में बैठना, सन रेज में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंजॉयबल लगता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको यहाँ पर 4 सीजन्स के नाम भी पता चल गए होंगे। बच्चों यहाँ पे हमें फर्स्ट सीजन दिया था स्प्रिंग सीजन,
स्प्रिंग सीजन का मतलब होता है बसंत ऋतु। सेकंड सीजन हमें यहाँ पे समर सीजन दिया था, यानी कि गर्मी की ऋतु दी थी। थर्ड सीजन हमें यहाँ मॉनसून का दिया था, यानी कि बरसात की ऋतु दी थी, वर्षा ऋतु दी थी। फोर्थ सीजन हमें यहाँ पर विंटर सीजन दिया था, यानी कि सर्द की ऋतु दी थी, सर्दी की ऋतु दी थी। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे सीजन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई होप बच्चों अब आप पहचान सकते हैं कि कब कौन सा ऋतु, कब कौन सा सीजन चल रहा है। अगर आपको बच्चों बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं और हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो स्प्रिंग का सीजन है, यानी कि बसंत ऋतु है। नेक्स्ट बच्चों अगर आपको बहुत ही गर्मी लग रही है और आपको पूल में डुबकी लगाने का मन कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि वो समर सीजन चल रहा है। इसके अलावा बच्चों अगर कंटिन्यूअसली बहुत बारिश हो रही है और बादल जो है वो बहुत सारा पानी लेकर के आ रहे हैं और जो बादल हैं वो बारिश से भरे हुए हैं, रेन से भरे हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये मानसून का सीजन चल रहा है। और लास्ट में बच्चों अगर आपको बहुत ही ठंड लग रही है और आपका मन कर रहा है कि काश सूरज बहुत तेज चमके और आप उसकी रोशनी में बैठ करके थोड़ी गर्माहट ले सकें, तो आप समझ जाएंगे कि ये विंटर सीजन चल रहा है। तो आई होप बच्चों अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। व्हाट डू यू वियर इन समर? बच्चों आपसे यहाँ पे पूछा है कि आप गर्मियों के सीजन में कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या पहनते हैं? तो बच्चों गर्मियों के सीजन में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वी वियर cotton clothes in the summer season। कि हम लोग समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डू यू वियर इन विंटर? कि आप ठंडियों में क्या पहनते हैं? तो बच्चों हम लोग ठंडियों के मौसम में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे और हम अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकें। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, वी वियर woolen clothes in the winter season। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बच्चों, विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? कि आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है और वो सीजन आपको क्यों सबसे ज्यादा पसंद है वो बताना है। तो बच्चों आपको जो भी सीजन पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आई लाइक दिस स्प्रिंग सीजन द मोस्ट because I can play with my friends in the garden full of freshly bloomed flowers। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे स्प्रिंग सीजन सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे गार्डन में खेल सकती हूँ जहां पर अभी अभी ताजे ताजे फूल खिले हैं। तो बच्चों हम सबको पता है कि स्प्रिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं, बहुत ही ज्यादा फूल खिलते हैं और वो मौसम बहुत ही सुहावना होता है जो कि खेलने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। गर्मियों के सीजन में मम्मियाँ मना करती है ना कि बाहर मत जाओ, लू लग जाएगी। ठंडियों में भी मना करती हैं कि बाहर मत जाओ, सर्दी लग जाएगी। बारिश में मना करती हैं कि बाहर मत जाओ, आप भीग जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन स्प्रिंग का सीजन ऐसा सीजन होता है जब मम्मियाँ कहती हैं चलो थोड़ा सा आप खेल सकते हो। तो ये ऐसा सीजन है
जिसमें हर तरफ नए-नए, ताजे-ताजे फ्लावर्स खिले होते हैं और आप लोग गार्डन में बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े करके खेल सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई लाइक स्प्रिंग सीज़न द मोस्ट बिकॉज़ आई कैन प्ले विद माय फ्रेंड्स इन द गार्डन फुल ऑफ फ्रेशली ब्लूम्ड फ्लावर्स। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इसे सुंदर-सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में और बुक में नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। मतलब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है और फिर बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। तो बच्चों पहले मैं इसे छोटा कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से आपको दिख सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, एक बच्ची है जो कि छाता लेकर के बारिश के मौसम में पानी में खेल रही है और बहुत ही खुश लग रही है। नेक्स्ट पिक्चर में वो बच्ची बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि एक कौवा आता है और उसका छाता लेकर के उड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में वो कौवा उस छाते को लेकर के दूर आसमान में उड़ता चला जाता है और लास्ट पिक्चर में वो उस छाते को उल्टा टांग देता है और उसमें अपना घोंसला बना लेता है और अपने बच्चों को रख देता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस स्टोरी को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में हम वो देख लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इमेज को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं और सेकंड इमेज को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि इट वॉज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है। A little girl was walking happily with her big purple umbrella. एक छोटी सी बच्ची बहुत ही खुशी खुशी अपने बड़े से पर्पल कलर के छाते के साथ जा रही है। She was smiling and enjoying the rain. वो स्माइल कर रही है और बारिश को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही है। तो हमने फर्स्ट इमेज में बच्चों यही देखा था ना कि बारिश हो रही थी, एक छोटी सी बच्ची बहुत ही हैप्पीली अपने पर्पल छाता के साथ, अपने बड़े से पर्पल छाता के साथ जा रही थी। वो स्माइल कर रही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो स्माइल कर रही है और बारिश को एंजॉय कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि उसके पैर किस तरीके से हैं, उसने अपनी ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है, वो पानी में छम छम करते हुए उस रेन को एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट इमेज में बच्चों हम देखते हैं सडनली अचानक अ क्रो फ्लू डाउन। एक कौवा नीचे उड़ता हुआ नीचे की तरफ आता है एंड ग्रैब्ड हर अम्ब्रेला और उसका छाता ग्रैब कर लेता है छीन लेता है उससे। द गर्ल वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। लड़की जो है वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है कि अरे मेरा छाता कौन लेकर के जा रहा है, ये कौवा कहाँ से आ गया। तो बच्ची का आप फेस देख सकते हैं कि पहले तो वो स्माइल कर रही थी, अब वो किस तरीके से शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइज्ड हो जाती है कि अचानक से ये क्या हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बच्चों नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं जो कौवा है वो उस अम्ब्रेला को बहुत टाइटली पकड़ के ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं द क्लेवर क्रो फ्लू हाई इन द स्काई होल्डिंग द अम्ब्रेला टाइटली इन इट्स क्लॉज। कि जो चालाक कौवा है वो आसमान में ऊपर की तरफ हाई एकदम ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा है। फ्लू का मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़ता जा रहा है होल्डिंग द अम्ब्रेला टाइटली इन इट्स क्लॉज और उसने अपने क्लॉज में अपने पंजों में उस अम्ब्रेला को बहुत ही टाइटली पकड़ा होता है। मतलब वो जो कौवा है वो बहुत ही ऊपर आसमान की तरफ उड़ता जा रहा है और उसने अपने क्लॉज में अपने पंजे में उस अम्ब्रेला को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ है। लास्ट इमेज में हम देख सकते हैं बच्चों कि कौवे ने उस अम्ब्रेला से अपना नेस्ट बना लिया है, अपना घर बना लिया है और अपने बेबीज को उसके अंदर रख दिया है। अब वो उसका प्यारा सा घर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द क्रो प्लेस द अम्ब्रेला ऑन अ ट्री। कि कौवे ने उस अम्ब्रेला को अब एक पेड़ पर लगा दिया है, एक पेड़ पर रख दिया है एंड मेड इट अ नेस्ट फॉर इट्स बेबी क्रोज। और अपने बेबी क्रोज के लिए अपने बच्चों के लिए उसने नेस्ट बना लिया है। नाउ द बेबी क्रोज हैड अ कोजी होम। अब उन बेबी क्रोज के पास उन छोटे छोटे कौवों के पास अपना खुद का एक बहुत ही कोजी सा घर है। तो इस तरीके से हमने इस स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया। तो आई होप बच्चों आप ये चारों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और बुक में भी जो खाली जगह है वहां पर लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों अब आपने चारों पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप इसे अच्छे से अपने खुद के शब्दों में दूसरों को सुना पाएंगे, समझा पाएंगे। कि फर्स्ट पिक्चर में इट वाज रेनिंग, अ लिटिल गर्ल वाज वॉकिंग हैप्पीली विद हर बिग पर्पल अम्ब्रेला, शी वाज स्माइलिंग एंड एंजॉयिंग द रेन, suddenly a crow flew down and grabbed her umbrella. The girl was shocked and surprised.
The clever crow flew high in the sky, holding the umbrella tightly in its claws. और फिर लास्ट में क्या होता है? The crow placed the umbrella on a tree and made it a nest for its baby crows. Now the baby crows had a cozy home. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। Let us read. Summer. Brinda and her family are visiting Hyderabad. Brinda's grandparents live there. It is hot in Hyderabad. She is wearing a cotton frock. What are Brinda's mother, father, grandfather, grandmother and brother wearing? बच्चों यहाँ पर वृंदा नाम के एक बच्चे के बारे में बताया गया है। वो अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद घूमने गई है। हैदराबाद में उसके दादा दादी रहते हैं। वहां पे बहुत ही गर्मी है, इसीलिए उसने कॉटन की फ्रॉक पहनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वृंदा है जो कि हैदराबाद गई है और यहाँ पे उसकी फैमिली है उसके साथ। इसके दादा दादी यहीं हैदराबाद में रहते हैं। बच्चों ये हैदराबाद की एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है चार मीनार। आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे चार मीनार है ना, 1 2 3 4। तो ये हैदराबाद की एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है चार मीनार। यहाँ हैदराबाद में इसके दादा दादी रहते हैं। तो वृंदा जो है वो अपने दादा दादी के पास हैदराबाद में गई थी। वहां बहुत ही गर्मी पड़ रही थी तो इसलिए उसने कॉटन की फ्रॉक पहनी हुई है। आगे बच्चों आपसे पूछा है कि वृंदा की मम्मी ने, पापा ने, दादा दादी और उसके भाई ने क्या पहना है। तो आप इमेज में यहाँ पे इन सबको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन सब ने क्या पहना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ग्रैंडफादर की बात करते हैं। तो ग्रैंडफादर ने तो धोती और कुर्ता पहना है और साथ ही इन्होंने यहाँ कंधे पे अंग वस्त्र डाल रखा है जिसे कि यूपी और बिहार की भाषा में गमछा भी कहते हैं। दादी जी ने यहाँ पर साड़ी पहन रखी है। वृंदा की मदर ने यहाँ पर सूट पहन रखा है, सलवार पहन रखी है और साथ में इन्होंने दुपट्टा डाला हुआ है। पिंक कलर का दुपट्टा देख सकते हैं ना इन्होंने पहना हुआ है। तो मदर ने तो सूट, सलवार और दुपट्टा पहना है। वृंदा के फादर ने यहाँ पर शर्ट पहन रखी है और पैंट पहन रखी है। तो हम इसको लिख देंगे शर्ट और पैंट पहना है इन्होंने। उसके भाई ने यहाँ पर टी शर्ट पहनी है, शॉर्ट्स पहने हैं। टी शर्ट, शॉर्ट्स और कैप लगा रखी है। तो आई होप बच्चों आप ये आंसर अच्छे से दे पाएंगे कि किसने क्या पहना हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों विंटर से रिलेटेड एक इमेज दी है। यहाँ पे उसका उससे रिलेटेड कुछ लिखा है और कुछ क्वेश्चन पूछा है। चलिए ये बताते हैं। पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला। पृथ्वी शिमला गया है। इट इज कोल्ड देयर। वहां ठंड हो रही है। व्हाट इज पृथ्वी वेयरिंग। पृथ्वी ने क्या पहन रखा है। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। और आप पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पृथ्वी नाम का एक बच्चा है जो कि शिमला गया है। वहां पे बहुत ही ठंड हो रही है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी ने क्या पहना है और आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। इसका आंसर बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हमसे पूछा है ना कि व्हाट इज पृथ्वी वियरिंग। पृथ्वी ने क्या पहना है। तो बच्चों हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें से पृथ्वी कौन है। लेकिन तीनों बच्चों ने वुलन क्लोथ्स यानी कि गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और फिर आगे लिखा है व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर, कि आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है। तो बच्चों पिक्चर में तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पेड़ भी बर्फ से ढके हैं। रूफ टॉप यानी कि जो छत है ये भी बर्फ से ढकी हुई है। और जो पृथ्वी है वो बाकी लोगों के साथ बर्फ से खेल रहा है, स्नोबॉल से खेल रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि पृथ्वी इज वेयरिंग वुलन क्लोथ्स। पृथ्वी ने वुलन क्लोथ्स यानी कि जो गर्म कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं वो पहन रखे हैं। वी कैन सी स्नो एवरीवेयर। हमें हर तरफ बर्फ दिख रही है। ट्रीज एंड रूफ टॉप्स आर कवर्ड इन स्नो। ट्रीज और रूफ टॉप जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। पृथ्वी इज प्लेइंग इन द स्नो विद अदर्स। और पृथ्वी बाकी लोगों के साथ बर्फ में खेल रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। आगे बच्चों हमें मॉनसून के बारे में एक पिक्चर दी है और उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिया है। चलिए ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हमसे कहा है सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर। यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स लिखे हैं और जो जो चीजें आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो पॉट का मतलब होता है बच्चों मटका। क्या इस इमेज में हमें कहीं मटका दिख रहा है? नहीं, तो हम पॉट को सर्कल नहीं करेंगे। बच्चों पडल का मतलब होता है बारिश में ऐसे गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उसे पडल कहते हैं। तो यहाँ पे पडल हमें दिख रहा है तो हम पडल को सर्कल कर देंगे। मड का मतलब होता है मिट्टी। यहाँ मिट्टी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मिट्टी भी है। जब गड्ढा है, गड्ढे में पानी भरा है तो मिट्टी भी है।
तो हम मिट्टी को भी सर्कल कर देंगे। हाउस, यहाँ हमें एक हाउस दिख रहा है तो हमने हाउस को भी सर्कल कर दिया। रोजेस, बच्चों यहाँ हमें क्या कोई रोज, कोई गुलाब का फूल दिख रहा है क्या? नहीं, तो हम रोजेस को सर्कल नहीं करेंगे। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें, तो यहाँ हमें बहुत सारी बूंदें दिख रही हैं, रेन ड्रॉप्स दिख रहा है, तो हम रेन ड्रॉप्स को भी सर्कल कर देंगे। ये हमें कैट दिख रही है तो हमने कैट को भी सर्कल कर दिया। बोट, यहाँ पे बच्चों हमें बोट दिख रही है तो हमने बोट को भी सर्कल कर दिया। मैट का मतलब होता है चटाई। क्या यहाँ कहीं चटाई दिख रही है बच्चों? नहीं, तो हम मैट को सर्कल नहीं करेंगे। ऊपर अम्ब्रेला दिया है बच्चों, तो हाँ हम देख सकते हैं इस बच्चे के हाथ में अम्ब्रेला है, तो हमने अम्ब्रेला को भी सर्कल कर दिया। और लास्ट में हमें सन दिया था यानी कि सूरज, यहाँ पे हम सूरज देख सकते हैं इसलिए हमने सूरज को भी सर्कल कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे उन वर्ड्स को सर्कल करना था जो चीजें हमें इस इमेज में दिख रही हैं। तो हमें यहाँ पडल दिख रहा है, मड, हाउस, रेन ड्रॉप्स, अम्ब्रेला, कैट, बोट और सन दिख रहा है, तो हमने इन सारे वर्ड्स को सर्कल कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस स्पीक, लुक एट द पिक्चर्स, से द नेम ऑफ द क्लोथ्स वी वियर। बच्चों यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं और साथ में उनका नाम लिखा है, तो हमें इन कपड़ों का नाम पढ़ना है जो कि हम पहनते भी हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहली इमेज में हमें साड़ी दी है। साड़ियाँ मम्मी पहनती है ना, और दादी पहनती हैं, नानी पहनती हैं, तो ये हमने साड़ी पढ़ लिया। नेक्स्ट है धोती कुर्ता। धोती कुर्ता ये होता है बच्चों, इसे धोती कहते हैं और इसे कुर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है शर्ट। शर्ट पहनकर आप लोग भी स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे शर्ट लिखा है। नेक्स्ट में यहाँ पे कैप बनी है और कैप लिखा है। यहाँ फ्रॉक है, इसके बाद पैंट्स हैं। नेक्स्ट हमें सलवार सूट दिया है। इसे जो बच्चों नीचे पहनते हैं इसे सलवार कहते हैं, ऊपर जो कुर्ता जैसा होता है ये सूट होता है। और यहाँ पे साथ में दुपट्टा भी है, लेकिन यहाँ दुपट्टा नहीं लिखा है। उसके बाद यहाँ टी शर्ट दी है और लास्ट में लुंगी और अंग वस्त्रम दिया है। लुंगी इसे ही कहते हैं और ये जो गमछा जैसा कंधे पे डाले जाने वाला वस्त्र है इसे अंग वस्त्रम कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी क्लोथ्स का नाम बोलना आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट अस डू, बच्चों यहाँ पे हमें पेपर हैट बनाने की एक एक्टिविटी दी है। हमें यहाँ पे कुछ तरीके दिए हैं कि हमें एक पेपर लेना है, उसे बीच से सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर हमें उसे इस तरीके से फोल्ड करना है, नीचे बचे हुए हिस्से को हमें ऊपर की तरफ दोनों साइड से कर देना है, फिर कॉर्नर्स को हमें अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है और हमारी हैट तैयार हो जाएगी। तो आई होप बच्चों इसे तो आप लोगों ने बना भी लिया होगा अब तक, और अगर नहीं बनाया है तो बना लेंगे। ये बहुत ही इजी है, आप अपने घर में किसी बड़े की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं और अदरवाइज आपके टीचर भी आपको इसको बनाने में आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दो पोयम दी है जो कि रेन से रिलेटेड है, बारिश से रिलेटेड है। चलिए इसे पढ़ते हैं। लेट अस सिंग। पिटर पैटर। पिटर पैटर जो होती है बच्चों वो बारिश के गिरने की आवाज होती है। बच्चों जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती हैं तो पिटर पैटर की आवाज आती है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस पोयम में क्या दिया है। I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Pitter patter raindrops, I am wet through. तो बच्चों यहाँ पे जो पोइट है जिसने ये पोयम लिखी है वो कह रहा है कि आई हियर थंडर, कि मैं बिजली के कड़कने की आवाज सुनता हूँ। बच्चों थंडर का मतलब होता है बिजली कड़कने की जो आवाज आती है ना उसे थंडर कहते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि मुझे थंडर की आवाज आ रही है, मैं थंडर की आवाज को सुन सकता हूँ। और फिर वो हमसे बोल रहा है कि क्या आप नहीं सुन सकते? और फिर बिजली कड़कने के बाद बच्चों रेन ड्रॉप्स पड़ने लगती हैं, बारिश पड़ने लगती है और पिटर पैटर की आवाज आने लगती है। और उस बारिश में वो बच्चा जो है, जो पॉइंट है वो भीग जाता है। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। वो पॉइंट जो है, जो बच्चा है वो कहता है मुझे बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, मुझे बिजली कड़कने की आवाज आ रही है, क्या आपको नहीं आ रही है? और जब तक वो पूछता है उतनी देर में बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं, पिटर पैटर करके वो गिरने लगती हैं और उस बारिश में वो बच्चा भीग जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक और पोयम दी है जो कि रेन से रिलेटेड है। Rain on the green grass, rain on the tree, rain on the rooftops and rain on me। तो यहाँ पे बच्चों बोला है कि जो बारिश है वो ग्रीन ग्रास यानी कि हरी हरी घासों पर पड़ रही है। रेन ऑन द ट्री, रेन जो है वो पेड़ों पर भी पड़ रही है।
साथ में रेन ऑन द रूफटॉप, रूफटॉप का मतलब होता है छत, इस तरीके से छत पर भी बारिश पड़ रही है। एंड रेन ऑन मी, और साथ में मुझ पर भी बारिश पड़ रही है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिखा था कि बारिश जो है वो कहाँ कहाँ गिर रही है। हरी हरी घासों में गिर रही है, पेड़ पर गिर रही है, छत के ऊपर गिर रही है, और साथ में मुझ पर गिर रही है। तो आई होप आपको ये पोयम भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे दिखा है लेट अस राइट, राइट डाउन द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू से समर, विंटर और मॉनसून। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दी हैं। यहाँ पे समर, विंटर, स्प्रिंग और मॉनसून से रिलेटेड पिक्चर्स दी हैं। यहाँ पे आपसे बोला है कि जब आप ये शब्द सुनते हो, जब आप समर सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या शब्द आते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। विंटर सुन के आपके दिमाग में क्या वर्ड्स आते हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं। ऐसे स्प्रिंग से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ लिखने हैं और मॉनसून से रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। और फिर नीचे लिखा है अ फ्यू वर्ड्स हैव बीन रिटन फॉर यू। यहाँ पे आपके लिए कुछ वर्ड्स पहले से लिखे भी हुए हैं। तो बच्चों समर सुनते ही सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हॉट आता है कि समर बहुत गर्म होती है, लेकिन हॉट तो इन्होंने पहले से लिखा है। फिर इसके बाद हमें समर सुन के हमारे दिमाग में हॉलीडेज आता है, क्योंकि समर वेकेशंस पड़ती है ना बच्चों। इसके अलावा बच्चों समर सुन के मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आइसक्रीम आता है, क्योंकि हम समर में बहुत सारी आइसक्रीम्स खाते हैं। साथ में समर में हमें मैंगोज मिलते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो हमें आइस की जरूरत पड़ती है, बर्फ की जरूरत पड़ती है। और साथ में ही जब गर्मियां होती हैं तो हमें, और इसके अलावा समर में हमें सबसे ज्यादा फैन की और कूलर्स की और एसी की याद आती है, तो हमने यहाँ पर फैन लिख लिया। आगे बच्चों हमें विंटर से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखने हैं। तो विंटर तो ठंडी होती है और इसमें हम वुलन कैप्स पहनते हैं। इसके अलावा विंटर में हमें हीटर की जरूरत होती है, स्वेटर्स की जरूरत होती है। वो जो विंटर सुनते ही हमारे दिमाग में एक पहाड़ की इमेज भी आ जाती है ना, जिसपे बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे कितनी ठंडी होगी। तो हम विंटर सुनते ही हम माउंटेन्स पर पड़ी हुई स्नो को भी याद करते हैं, तो हम स्नो भी लिख सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पे विंटर्स में जैकेट्स भी लिख सकते हैं, सॉक्स लिख सकते हैं। तो हम बहुत सारे वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। आगे बच्चों स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में हमें पता है कि हर तरफ हमें नए नए फूल देखने को मिलते हैं। पोयम में भी लिखा था ना बच्चों, बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो ब्लूम करते हैं। तो हमने स्प्रिंग सीजन में फ्लावर लिख लिया। इसके अलावा न्यू लीव्स पहले से लिखा है। स्प्रिंग सीजन बच्चों बहुत ही प्लीजेंट होती है, बहुत ही खुशनुमा होती है, ना इसमें ज्यादा ठंड पड़ती है ना गर्मी, तो हमने प्लीजेंट लिख लिया। इसके अलावा बच्चों स्प्रिंग सीजन बहुत ही हरा भरा होता है, तो हम यहाँ पर ग्रीनरी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्प्रिंग सीजन में बच्चों बहुत सारी अलग अलग तरीके की बटरफ्लाईज भी देख सकते हैं, क्योंकि जब फूल खिलेंगे तो बहुत सारी तितलियां भी आएंगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बटरफ्लाईज भी लिख लिया। नेक्स्ट है बच्चों मॉनसून, यानी कि बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम सुनते ही सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्लाउड्स आता है। यहाँ पे तो क्लाउड्स पहले से लिखा था। फिर अम्ब्रेला आता है। मॉनसून सीजन में बच्चों रेन होती है। बच्चों बारिश का पानी जब जमीन पे आता है तो वो बहुत सारे गड्ढों में ऐसे जम जाता है ना, तो उसको पडल कहते हैं। तो मॉनसून सीजन में हमें बहुत सारे पडल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम पेपर बोट को चलाते हैं, तो हमारे दिमाग में पेपर बोट आ सकता है। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पे थंडर लिख सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारी बिजली तड़क कड़कती है, तो हमने यहाँ पे थंडर लिख लिया। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने मॉनसून से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ स्प्रिंग से रिलेटेड, समर से रिलेटेड और विंटर से रिलेटेड। अरे ये चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये एक्टिविटीज भी करनी आ गई होंगे, और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you, Butcher, for watching.